मैं ताशों करो मिलाप, न चाहूँ मैं बुजुर्गी न चाहूँ खिताब खुदाए। इसीलिए बोलते अगर ये चतुराई न होती, अगर ये बड़पन वाला क्वालिटी न होती, मारा प्रतिष्ठा पैजारों करके जाने का, अगर ये प्रतिष्ठा गुण, सम्मान चाहने वाला गुण, अहंकार वाला गुण, कुछ पाए तो उसमें ईगोइस्टिक नेचर, ऐसा गुण ये जितने भी अगर ना होता, एक बार उसे उठा के ऐसे साधना करें कि इस गुण को, चतुराई, ये जो हमको दुख दे रहा है, अहंकार जो भी है, इसको ऐसे निकालने से नहीं होता है, मौका दे घुस जाता है। लोग डेड बॉडी को क्यों जलाते हैं? जला ठोक ठोक जलाते हैं, क्यों? वो जीव जो है ना, इतना अपनापन रखा हुआ है शरीर के साथ, वो घूम के फिर आ जाता है करके इसका घर तोड़ ताड़ कर देते हैं, ताकि ये इसके मोह हट के ये ईश्वर के पास पहुँचे। ऐसे ही ये चतुराई, ये जो बड़पन, ये जो मान, ये प्रतिष्ठा, जो ज्ञान तो जा रहा था, बुद्धि को क्रॉस करके चित्त होकर के आत्मा में डूबना था, अब वो आकर बैठ जाता तो इतना बड़ा पर्दा बन जाता है। अगर ये इसको आप कैसे हटाएं, इसको अवगुण को पता लगा करके, इसके कारण बेफायदा को पता लगा करके ऐसा ज्ञान को प्रकट करे, या ज्ञान का ऐसा अग्नि छेद करे कि ये चतुराई का छेद करके निकल जाए, और लौट के चतुराई के ऐसा लात मारे, ऐसा भगाएं कि बस भगाने से नहीं होगा, पूरा अग्नि का ज्वाला लेकर जला तो इसको भस्म नहीं कर दे। और ये क्वालिटी घोर नीति में होता है, आपका अनुभव अपने पास, हमारे सबके पास घोर नीति का एक फ्रेशनेस है ना, वो है। इसलिए तो गहरा आधा घंटा भी बढ़िया से सो जाएंगे तो क्या करेंगे, वाह कितना आनंद आया। क्यों आनंद आया? क्योंकि ये सब फॉरेन पार्टिकल्स नहीं थे, हम स्वतः स्वभाव में थे, लेकिन निंद्रा नहीं पहुंचे। वही चीज महापुरुष परमहंस ज्ञान से प्राप्त करते हैं, इसलिए वो ऑलवेज फ्रेश रहते हैं। उसको, इस चतुराई को, इस क्वालिटी को ज्ञान के द्वारा ही ये चतुराई आ रहा है। अब ज्ञान से ही उसी ज्ञान को विज्ञान बना करके इसको जगना चाहिए। जब ज्ञान तक रहता है तो ये इसका मौका आ जाता है, जल्दी जल्दी ज्ञान को विज्ञान बनाना चाहिए, तब जा करके ये कुछ हद तक अपना प्रभाव कम छोड़ेगा। बिल्कुल होशियार से, प्रेम से। दांत देखिए ना कितना सुंदर है, चबाए खाए बढ़िया, लेकिन दांत में जब कुछ घुस जाता है तो हम क्या करते हैं? संध्या के समय में कुछ ऐसी सब्जी वब्जी खा के सो जाए, दांत के अंदर घुस जाए तो क्या बोलते हैं? संध्या समय में रात्रि के आए, साथ रात्रि में आए गेस्ट है, उसको रहने दीजिए करके हम थोड़ी रखते हैं। उसको तो जब स्वाभाविक जो दांत है ना, वहाँ ये घुस गया ना तो इतना अनिजी, इतना मतलब मुसीबत खड़ा करती है कि क्या बताऊँ। अब उसको क्या करेंगे, जैसे आईना देख देख किसी का बोल बोल करके निकाल के ही छोड़ते हैं, निकाले शांत बोलते हैं। आँख में कुछ बालू या कुछ छोटी कीड़े घुस गए अंदर, तो रात्रि में आया है रहने दीजिए करके हम थोड़ी ना सोते हैं। कैसे निकालते हैं? एक बार विचार करिए तो। अभी क्लास में आने से पहले कान में मेरा कुछ घुस गया कीड़े। इतना बड़ा आकाश है, इतना खिड़की दरवाजा रख दिया, इतना होल में क्या देखा, यहाँ घुस गया। हाँ भी घुस गया। मैं तो अरे अब क्लास में जाने का टाइम हो गया, क्या आ गया। पहला भी अगर इटरी नेपाल में होते समय रात को 2 बजे पता नहीं क्या घुस गया, रातों रात राधा दीदी को बुला करके अरे अंदर घुस करके ऐसा लगता है कि एरोप्लेन घुस गया, इतनी आवाज़, हेलीकॉप्टर का फैन जैसा करता है, और कोई सुनता नहीं, मैं अकेला सुनता हूँ। ये तो आनंद की बात है।
एक बार घुस के देखा, आप अनुभव किए होंगे। हाँ, अंदर में इतना ब्रह्मांड हिलता है, कुछ सुनाई नहीं देता, खाली एक ही सुनाई देता है, और दुनिया कोई नहीं सुनता उसका। तो बोलते कि कीड़े घुस गए, बोलते कहाँ, अरे आवाज़ आ रहा है, अब सुनो, वो कान, उसको कान लगा थोड़ी सुनता है, लेकिन मैं खतरनाक सुन रहा हूँ। 2 बजे उठ के भगा मेरे, फिर आधा दिन उठकर फिर वो सरसों का तेल डाल दी, उसके बाद शायद वो शांत हो गया होगा, मुझे भी शांति वो कर दी, वो पूरी तरह शांति हो गई उसकी। और दूसरे दिन तीसरे दिन तक तो साइलेंट था। 4 दिन 5 दिन में थोड़ा सा अनइजीनेस हुआ, फिर वो पिंड ऐसा निकाल, इतना बड़ा गिर गया नीचे। तो उसको रातों रात उसे भगाया ना मैंने। ऐसे ही जैसे ये चतुराई, बड़पन, मेरा ज्ञान का जब प्रचारक होने का, गुरु होने का, प्रशिक्षक होने का, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होने का जब होश में आता है ना, उसको ऐसे ही निकाल सके तो परम धाम के सुहागिन बन पाएंगे, नहीं तो महाराज ये खाएगा। रामकृष्ण परमहंस ने 3 शब्द बोला ना, कामिनी, कांचन, कीर्ति। ये कीर्ति में आता है, जो परमात्मा के लिए बाधा है। ना तो क्यों न उड़े ना आत्मा, चौपाई नंबर 8 देखिए। नहीं तो इतना सदगुरु का ज्ञान, परमधाम का ज्ञान, एक आनंद का ज्ञान कान से जा रहा है, सीधा आत्मा में चले जाना हो तो क्या बोलते हैं, ना तो क्यों न उड़े ना आत्मा। अपने घर की, धाम की, धनी की, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, अपने आप को भूलोगे। जो था शब्द, मैं जगाने आऊँगा, मैं समझाऊँगा करके बोले थे, सारा उनका एग्रीमेंट उन्होंने पूरा किया। ये सब जानते समझते हम क्यों अटकते, क्या बाधा है हमारे अंदर। ये अपने हृदय को दर्दनाक बनाने में, दर्दी बनाने में कहाँ से प्रॉब्लम है, वो मन और बुद्धि के अंतस्करण में चतुराई बैठा हुआ है, बढ़िया कंक्रीट होकर के बैठा हुआ है। अब इसको घीस घीस करके, ये अभी से है क्या, सृष्टि के सूर्य से यही लगा हुआ है। अब एक ही लाइफ में थोड़ी जाएगा। इसने बहुत बढ़िया घर बना कर बैठा हुआ है, और जिसको भी घर से निकालोगे ना, एक बार तो वो अपने पर चढ़ाई करेगा। इतना आसान से जाने वाला नहीं है। कभी कभी वो देवी देवता क्या घुस जाता है तो उसको ओझा या झांकरी जो है तूफान मचा करके आवाज़ बना लगाता है कि नहीं, जाना नहीं चाहता है, उसको पीट पीट करके भगाते थे। ऐसे ही इस ज्ञान से इसको मौका मिले था पीट पीट करके, नहीं तो बहुत प्रेम से फका फुसला के। ना तो क्यों न उड़े इन आत्मा, बिचारा के यह वचन। इतना 18,000 वाणी धनी ने जो दिया है, इतना जरूरत था, इतना ज़्यादा ये रिपीट करके क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि वो चतुराई जो जीव के साथ बैठा हुआ है, ये तो ऐसे ही आए जैसे शरीर के साथ ये हस्तरेखाएं भी आई। शरीर के साथ साथ जैसे हस्तरेखाएं आई है, ऐसे ही ये सूरता के साथ भी आई चतुराई। ईशक जरी आत्मा को इत हो जाए सब आगे में। लेकिन अब ये समस्या थी जिसके कारण सब परेशान थे, लेकिन समय बदला, दाऊद आया करके आता है। ऐसे ही ये अवतारतम ज्ञान आया है, समय बदला। अब थोड़ा सा होश में आने से इसको अग्नि की तरह, अग्नि करके इसको भस्म बना सकता है। क्या बोले, ईशक जरे आत्मा को। अब थोड़ा सा ये होश में आने के बाद चतुराई को थोड़ा सा भी हट गया, ज्ञान से थोड़ा हटे, उसके उस छेद में, जैसे हम उदाहरण देते हैं छत से सूर्य का रोशनी प्रवेश होने पर छेद से कुछ दिखाई देता है। अब उसके संकेत से अगर छत तोड़ने के जैसे करेंगे तो सूर्य का प्रकाश मिलता है। ऐसे ही थोड़ा बहुत गुरु के माध्यम से, परमात्मा के मेहर से कहीं से अगर प्रेम का सूत्र मिल गया और प्रेम का रसास्वादन अगर आत्मा तक पहुँचा, उस चतुराई को छेद
कर छोड़ करके थोड़ा सा अंदर, जैसे घोर नींद ने ये सब हटा करके आत्मा तक पहुंचा दिया, अपने आप में पहुंचा दिया, तो कोई किसी के बिना ही हम आनंदित होने का अनुभव जागने के बाद करते हैं। बहुत आनंद आया बोलते हैं नहीं, तो घोर नींद में, मतलब निंद्रा से जगने से, सोने उस बढ़िया से सो के उठने के बाद बहुत आनंद आया बोलते कि नहीं बोलते। वो क्या चीज़ का आनंद था? सोफा का, मस्जिद और गाड़ी का, देश विदेश होने वाला घर का, पत्नी का, पति का, बच्चे का, मान सम्मान का, नथिंग वाज देयर। स्त्री होने का नो, पुरुष होने का नो। गहरी नींद में कौन स्त्री पुरुष का रहता है? क्या था जो आपको आनंदित बनाया था? कुछ न होने पर भी आनंद, वो कौन सा आनंद है? वो वास्तव में चेतन का खुशबू है। लेकिन ये घड़ी, ये पल कंटिन्यू हो संसार में, तब तो फिर ये परम धाम होएगा। बस वो चीज परम धाम में कंटिन्यूस भी ज्यादा है। वहां से कुछ छेद से सूर्य का प्रकाश की ओर, सूर्य के तेज की ओर संकेत मिलता है, छेद, छत के छेद से। ऐसे ये चतुराई थोड़ा हटा करके, ध्यान से, चिंतन से एक बार हट करके, वहाँ से अगर मौका मिल गया ईशक अंदर आत्मा तक पहुँचने का, तब तो फिर एक बार अंदर स्वाद लग गया ना, हाँ, फिर तो ये चतुराई, ये ऐसा लगता है कि ये कहाँ से टुड़े से घुस गया। गुजरेगी मारे रे साथ जी, गुजरेगी मारे, इसका जरा, इसका जरे आत्मा को थोड़ा सा पहुंच जाए, इतना हो जाए सब अगिना। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी, मेरे धनी, मेरे धनी, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान, सो रोम याद कर कर जो मारे हेत के बान, मेरे धनी सोई दर्द अब आया, लग गया कलेजे घाय, सोई दर्द अब आया, लग गया कलेजे घाय, अब अचरज होत है जो मुर्धे रहत अरवाए, जो मुर्धे रहत अरवाए, मेरे धनी। इस तरह से धनी का जो दर्द, इश्क थोड़ा अंदर घुस जाए आत्मा तक, ऐसी आवाज़ निकलती है और सारा थिरचर, सारा जलियाँ, सारा चीज अग्नि लग जाता है। बोले इशक जरे आत्मा कोई तो हो जाए सब। संसार बंधन से उठने का एक ही उपाय है, धनी के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, उस प्रेम अग्नि में संसार चल जाए। मीरा भी कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। सभी भक्तों को देखिए, उन्होंने संसार को, मान को, प्रतिष्ठा को जलाया। क्यों? परमात्मा के प्रेम उत्पन्न होने का। यहाँ प्रयास उस प्रेम को जगाना है, उस संबंध को उठाना है, फिर ये जल जाएगा। लेकिन वहाँ थोड़ा बाधा पहुँचती है, ये पहुँचाती है ये चतुराई, यही गुजरेगी साथ जी भया गले में तोक। मैंने कल दृष्टांत दे दिया था कि वो बछड़ा को दृष्टांत दिया था ना, वो गले में तोक हमारे ऊपर लटका दिया है। धनी को न देवे देखने यही खूबी न लोक, यही खूबी न लोक। ये लोक बनाया ही ऐसा है और सबको सता रहा है यही, चींटी से लेकर हंसते तक सबका फाइटिंग।
वो शेर आया था ना जंगल से, आपको पता है, मैंने दृष्टांत दिया। शेर ने आया, वो बेचारा एक कुत्ता भाग रहा था। ओए कुत्ता, कहाँ भाग रहा, तेरे को पता नहीं है जंगल का राजा कौन है? वो कुत्ता बेचारा हाथ जोड़ के बोला, आप ही हो, जा, ठीक, छोड़ दिया। उधर से लोमड़ी आ रहा था। ओए कहाँ भाग रहा है, तेरे को पता नहीं है कि यहाँ का राजा कौन है? शेर साहब, आप ही है यहाँ का राजा। ठीक भाई, जा। दो चार और है, सबको पूछता गया, यहाँ का राजा कौन है, पता है? नहीं, आप ही हो। ठीक, जा। उधर से हाथी आया। हाथी को देखकर शेर बोलता है, ओए हाथी, तेरे को पता है जंगल का राजा कौन है? हाथी कुछ नहीं बोला, सूंड से लपेट के ऐसा फेंक दिया नीचे जंगल में, धड़ाम से 1 किलोमीटर फेंक दिया हाथी ने। शेर बोलता है, अगर उत्तर नहीं आता है तो नहीं आता है, बोलने से हो जाता है, इतना नाराज क्यों करना? हाथी बोलता नहीं, काम करके दिखा देता। एक बार इशक अंदर से पैदा हो जाए, कोई शेर काम में नहीं आएगा। बस उसी प्रेम को जगाना है, उसी इशक को जगाना है। वो फिर ऐसा चतुराई जति शेर जैसे को ऐसा को सखा कर देगा। प्रेम चीज ऐसा है अंदर। राजा ने उसी को छुपा के रखे हैं और देते नहीं है, भंडार भरा हुआ है। बस प्रार्थना करे राजी से, राजी वो अंदर वो रखे हैं। तो बोले, उसको इंद्रावती को पता चला, मेरे धनी तुम्हारी साहेबी, तुम अपनी राखो आप, ईशक दीजे मोए आपनो, मोए तासों करो मिला। वो भंडार को राज से प्रार्थना करे, राजी इलम तो जरूरी है देने, लेकिन इल्म के साथ चतुराई देते हैं अपने, बहुत हंसी आती है। और इतना परेशान करता है, कहीं जाके काजू मांगता है, कहीं जाके किशमिश मांगता है, कहाँ जाके लाल साल मांगता है, कहीं जा करके पद मांगता है, कहीं जाके प्रतिष्ठा मांगता है। नहीं मिला तो झगड़ा करता है और अध्यक्ष सचिव होने के लिए वोट मांगता है। बाप रे बाप रे, ये चतुराई। एक छोटा सा मंडली का अध्यक्ष होने के लिए, और अध्यक्ष होकर जिस दिन आता है, सोई हुई पत्नी को भी जगाता, वही आज मैं अध्यक्ष हूँ। बेचारे एक पत्नी ने तलाक दी अपने पति से। पुलिस ने पूछा, कोर्ट ने, क्या क्या कारण? तेरा पति तो पुलिस ऑफिसर है, क्यों तलाक ले रहे? पुलिस ऑफिसर मुझे पता है, पुलिस ऑफिसर है, तो फिर क्यों? घर में भी पुलिस ऑफिसर होता है, इसीलिए घर में पति नहीं होता है, इसीलिए तलाक। बाप रे, छोटा सा सिर है लेकिन ब्रह्मांड लेके चलता है। ये धरती का चतुराई। यही बुजुर्गी साथ जी भया गले में दुख, धनी को न देवे देखने, यही खूबी न लोग। अपराह्न जी धीरे से प्रचारों के टीम में आते हैं। अभी तक विश्व को कवर करते करते आए, देखा कहाँ पर प्रचार लोग बैठे हैं। हाँ, यहाँ पर देखा, कोई आयरन वाला धोती पहने हुए है, कोई 3-3 माला स्फटिक का, तुलसी का माला से नहीं, स्फटिक का माला पहन के बैठे हैं, कोई तुलसी का माला पहन के, कोई नाक के टूपी से लेकर के तिलक बन के बैठे, और बार बार ऐसा ऐसा करता रहता है। प्राण जी ने देखा, ओह, अपराह्न जी ने बोला, साथ मोको सुख चाहे, जाम जान धनी की प्रीत, मैं परमोदो जान वतनी, मोए बंधन रीत। साथ मोको सुख चाहे। प्राण जी सुंदर साथ को, प्राण ने सुंदर साथ जी, प्राणनाथ बोले आरती करे तो वो उधर है, प्राण जी को कुछ आसन नहीं करता है। हाँ, प्राण जी, लेकिन प्राण जी प्रचारक को में आकर के देखे,
बस एक बार उठ करके 1 साल भी तक करवाया था इससे। ऊपर आसन में बैठा करके साल भर नीचे बैठता ही नहीं है ये। 1 साल भी तक गया था। 4-5 माला देखा। वो तो 1 महीना के लिए था वो मेला, वो तो 11 महीने माला खुद ढूंढता है महाराज। ये कौन सी बीमारी बता है? ये कैंसर से कम नहीं है ये। मुझे एक चीज़ अपने आप दिमाग में खेलता है। मैं 2 दिन प्रस्तुत भी किया आपके साथ, आप लोगों के साथ, फिर भी मैं रिमाइंड करता हूँ। बेचारा हम विशेष हम प्रचारों की मंडली में बात होती है। ये जो जयंती जाता है ना, क्या बोलते हैं नेपाल में? बाराती। आप जब बाराती होकर जाते हो तो बाराती तो आगे चल गए, आप पीछे पीछे थे। कुछ 5 में से कुछ लघु संख्या में आप रुक गए तो थोड़ा जाने में तो वो कहीं टर्निंग ले लिया उधर बाराती लोग। आपको थोड़ा कौन रास्ता गए तो बगल वाला बोले बाराती यहाँ। हाँ आपका टीम इधर गए। ओ बाराती जी इधर गए आपके दोस्त, आप भी चले गए। कोई गुस्सा नहीं, कोई टेंशन नहीं। वही व्यक्ति कल ऑफिस में आया, दूसरे दिन ऑफिस में आकर के ऐसा, अरे ये आदमी तो कहाँ देखा जैसा। हाँ वो बारात में देखा था। नमस्ते बाराती। ऑफिस में नमस्ते बाराती जी बोलेंगे तो फिर आपको कितना गुस्सा आता। क्या है बाराती, तू मेरे क्यों बाराती बोला? नहीं सर मैंने आपको कल बारात में देखा था। तो कल आप बाराती? हाँ बोले थे और रास्ता आना से गया। तो आज अपने बाराती बोलने से क्यों नाराज हो रहे हैं? इसका मतलब है फॉर दैट टाइम राइट टाइम राइट प्लेस, वो संबंध ठीक था। उसके बाद वो आपका बाराती पना वादा खत्म हो। ऐसे ही जिस काम के लिए जो है उसी में सीमित, बाकी तो हम सुहागिन राज्य के प्रेमी ईशक। लेकिन हम क्या करते हैं, वो बाराती बोलने पर जैसे गुस्सा आता है, ऐसे हम कोई कथाकार बोले, कोई प्रशिक्षक बोले, कोई हो प्रचारक बोले, हो महाराज बोले, कुछ बोले, हमें नाराज तो होना नहीं है, मेरी कहने का मतलब है। लेकिन अंदर से हम अंदरात इतने दुखी होना चाहिए कि मैं कौन प्रशिक्षक हूँ, कौन कथाकार हूँ। राज्य के तारतम बानी इतने खजाना दिए फिर भी राज्य ने अपने सिर पर नहीं लिया। मुझे ये लोग क्या संबोधन कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ से मुझे हर रोज काटता रहता है, टोकता रहता है। इस तरह से अंदर अंदर परेशान होना चाहिए। कोई डेड बॉडी लेके जाते हैं हम, मलामी बोलते हैं जिसको, वो मलामी लोग आ रहे हैं, डेड बॉडी लेके जाते हैं, उसको इंटरनेशनल डिक्शनरी में मलामी बोलते हैं। नया नया शब्द लगा होगा, थोड़ा ध्यान देना सुंदर से। डेड बॉडी लेके जाते हैं ना, पीछे पीछे जो जाता है उसको मलामी बोलते हैं। हाँ ठीक है। तो वो मलामी को अब लोग बोले कि बोले थे मलामी, आप मलामी हैं? बोले आप मलामी हैं करके बोले, हाँ आगे डेड बॉडी जा रहा है, हाँ हम मलामी हैं, नो प्रॉब्लम, मलामी स्वीकार। लेकिन 3 दिन बाद ऑफिस में आहो, मलामी जी भी आप यहीं ऑफिस में काम करते हैं क्या? मलामी जी करके बोलेंगे तो क्या होगा? ये प्रैक्टिकल बात है। कोई शब्द वहीं पर रहता। तो इसी तरह जैसे आपको 3 दिन बाद कोई मलामी बोले तो आपको जो अवस्था है, ऐसे ही कथा से उतरने के बाद, चर्चा से उतरने के बाद कोई आपको ऐसा संबोधन करे, कथाकार महाराज कुछ बोले, तो हमें हे प्रचारक बंधुओं, प्राणा जी बोल रहे हैं, झगड़ा मत करना, फिर तेरे प्रचारक करके गुस्सा मत होना। ये उसका प्रेम है, उसको स्वीकार कर। लेकिन अंदर अंदर हम इतना जलना चाहिए, इतना मतलब दर्द होना चाहिए कि धनी ये क्या अब आवाज आ सकती है कि न चाहूं मैं बुजुर्ग की न। अब राज्य से अंतरंग प्रार्थना, अब एकांत में जाके प्रार्थना करना है, बाद में हल्ला करना नहीं। तूने तेरे प्रोसीजर काटेगा, तूने प्रोसीजर बनाया था क्या करके व्यवहार मत बिगाड़ना है, उसके लिए नहीं दे रहता है।
अंदर अंदर ऐसा पीड़ा हो, कहाँ राज्य के सुहागिन धर्म छोड़ करके राज्य क्या ये प्रचारक गुरु आचार्य क्या बना दिया ये करके दिल तड़पना चाहिए, रोना चाहिए। उस घड़ी की बात हो रही। इंद्रावती का ये एकदम प्राइवेट प्रार्थना है जो हमारे लिए। इंद्रावती जो शिक्षा दे रही है, लेकिन होगा ऐसा? माय गॉड। इसलिए सीधा प्राणनाथ जी प्रचार के टीम में गए, बोले इनडायरेक्टली, साथ मोको सुख चाहे। हम तो एक सुंदर साथ ने मेरे बोला, ये प्रचारक पहले प्राणनाथ जी झोली लेकर के ऐसा एक ही बोरा को बीच में काट करके ऐसा करके चलते थे साधु संत। आजकल का साधु संत तो अटेजी लेके चलते हैं करके मेरे को बोला, बिगाड़ा किसने? आप ने तो पूर्वी तक में दिया था अटेजी, वही तो लेके चल रहा हूँ। आप जो देखो वही लेके चलता हूँ। To have a attaji not the problem, to be attached to the attaji the problem. साथ हमों को सुख चाहे, राणा जी बोल रहे हैं। सुंदर साथ जी तो गुरुजन दुखी न हो करके सुखी बनाना चाहते, उनके तरफ से बहुत बड़ा धर्म है, ये उनका प्रेम है। साथ हमों को सुख चाहे, जाना धाम की प्रीत, परम धाम की व्याख्या करने वाले परम धाम की सुंदर साथ। हाँ। और मैं परमोदों जाना वतनी, मैं भी परमधाम के ब्रह्मात्मा करके मैं भी संबोधन कर रहा हूँ, लेकिन अंदर अंदर चतुराई घुस गई, पता ही नहीं चलेगा। मोहे बंधन भयो नरीत, यही जा करके लास्ट में थोड़ा सा स्वार्थ घुस गया, बस वो चतुराई ऐसा लेके जाता है कि बस बंधन भयो नरीत, यही लागे लॉन्ग रन में मेरे लिए क्या बन गया? बंधन हो गया। सुंदर साथ जी, हे प्रचारक बंधुओं, ये सब सुन करके धोती वोती खोल खाल के फेंकना मत, लेकिन जो रास्ता लिए हैं वो ठीक है, राज्य का ही आदेश है, लेकिन बच के चलने का संदेश है। प्राणनाथ जी महाप्रभु बहुत प्रेम से हमारे पास पहुंच रहे हैं। कल और नज़दीक आएंगे, कल परसों नरसों तक में राज्य दिल में ही जा करके बोलेंगे प्राणनाथ जी। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य धारण करके थोड़ा होश से हम श्रवण करते रहें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ मोको सुख चाहे, साथ मोको सुख चाहे, जाना धाम की प्रीत, जाना धाम की प्रीत। मैं परमोदों जान वतनी, मैं प्रमोदों जाना वतनी। मोहे बंधन भयो इन रीत, मोहे बंधन भयो इन रीत, मोहे बंधन भयो इन रीत, मोहे बंधन भयो इन रीत। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।